क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और वहां सिडनी के पास के एक होटल में क्वारंटीन है। हालांकि इस दौरान प्रैक्टिस चल रही है। टीम इंडिया की टेस्ट टीम में शामिल किए गए मोहम्मद सिराज को प्रैक्टिस के दौरान ही बेहद दुखद खबर मिली। मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस का निधन हो गया। जी हां, सिराज के पिता खत्म हो गए हैं। फेफड़ों की दिक्कत के बाद वो चल बसे, जिसके तुरंत बाद सिराज प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। अब वहां पर तो ठीक था, लेकिन बाद में होटल रूम में सिराज की हालत खराब हो गई। जी हां, सिराज की हालत खराब हो गई थी और सिराज दहाड़े मारकर रोने लगे थे और घर जाने की जिद करने लगे। जी हां, सिराज इंडिया वापस आने की जिद करने लगा, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने सिराज को वहीं रोक लिया, भारत जाने से इनकार कर दिया। तो सिराज के पिता के जाने के बाद सिडनी के होटल रूम में क्या हुआ, क्यों विराट ने सिराज को मना कर दिया घर जाने से, आपको बताते हैं। आप भी सिराज के पिता को श्रद्धांजलि जरूर दें। तो मोहम्मद सिराज के पिता का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। सिराज के पिता मोहम्मद गौस 53 साल के थे और ऑटो ड्राइवर थे। जी हाँ, सिराज के पिता ऑटो चलाते थे और उन्होंने ऑटो चलाते चलाते सिराज को क्रिकेटर बनाया और बीते रोज उनका निधन हो गया। अब सिराज के बड़े भाई का भी बहुत पहले निधन हो गया था और इसीलिए सिराज तुरंत भारत जाना चाहते थे, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने सिराज को जाने नहीं दिया। जी हाँ, विराट कोहली ने सिराज को होटल के कमरे से बाहर तक नहीं निकलने दिया और वहीं रोक दिया और तुरंत सिराज के घर पर फोन कर दिया। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने सिराज के घर पर फोन किया, सिराज के घर वालों से बातचीत की और बताया कि वहां पर सिराज की जरूरत है और सिराज को इसीलिए यहां रोका गया है। सिराज भारत नहीं वापस आ सकेगा। यही नहीं, सिराज को प्रैक्टिस के दौरान जब खबर पता चली थी कि पिता का निधन हो गया, तो जिसके तुरंत बाद प्रैक्टिस छोड़कर सिराज होटल पहुंच गए थे और कुछ देर बाद बाकी टीम भी होटल पहुंची और कोच के साथ कप्तान विराट कोहली भी सिराज के रूम में आए थे। इस दौरान सिराज फूट फूट कर रोने लगा और दहाड़े मारने लगा। सिराज बार बार घर जाने की, अपने पिता को आखिरी बार देखने की जिद करने लगा, लेकिन विराट ने इससे इनकार कर दिया और इसकी जो वजह थी उसे जानकर कोई भी विराट को सलाम ही करेगा। विराट कोहली ने सिराज को समझाया कि अभी क्वारंटीन नियमों के तहत उन्हें दिक्कत होगी और वापस ऑस्ट्रेलिया आकर वो क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। विराट ने सिराज को याद दिलाया कि उनके पिता का सपना उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना था और वो पहली बार टेस्ट टीम में शामिल हैं और हो सकता है इस बार कंगारुओं की जमीन पर इस बार सिराज को खेलने का मौका भी मिल जाए और इसीलिए अपने पिता के सपने को पूरा करो, क्रिकेट खेलो, देश का नाम ऊंचा करो। यही बातें मोहम्मद सिराज को विराट कोहली ने कही, जिसके बाद सिराज ने बीसीसीआई को बताया कि वो कप्तान विराट कोहली के कहने पर ऑस्ट्रेलिया में ही रुक गए हैं, अब अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। सिराज ने बताया कि विराट भाई बोले थे कि वो उनका दर्द समझते हैं, क्योंकि खुद विराट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनके पिता का निधन हुआ था तो विराट को मैच खेलना था। विराट ने अपनी पारी खेली, बड़ा स्कोर बनाया और उसके बाद पिता को आखिरी बार मिलने गए थे, लेकिन तब विराट कोहली दिल्ली में थे। लेकिन अब जबकि सिराज ऑस्ट्रेलिया में हैं और सिराज ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं तो उनका वापस जाना संभव ही नहीं है। इसीलिए कप्तान विराट कोहली ने सिराज के ही फायदे के लिए, सिराज के ही बेहतरी के लिए सिराज को ऑस्ट्रेलिया में रोक लिया और वादा भी कर लिया कि वो पहला टेस्ट मैच खेल सकता है, अपने पिता का सपना पूरा कर सकता है, जिसके बाद सिराज ऑस्ट्रेलिया में ही रुक गए। वैसे विराट ने जो जेस्चर दिखाया वो कमाल का था और विराट की यही बात उन्हें महान भी बनाती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो क्या कहा सूर्या ने विराट को लेकर, कैसे अब और बढ़ने वाला है पंगा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, सूर्या, विराट और रोहित के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के लिए इस आईपीएल में बेहतरीन खेल दिखाया था और आरसीबी के खिलाफ तो सूर्या ने मैच विनिंग नॉक खेली थी। अकेले दम पर विराट की टीम को मैच हरा दिया था। अब उसी पारी के बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच खासी झड़प हो गई थी। उसी मैच में विराट कोहली सीधे सूर्य कुमार के सामने चले गए थे और सूर्या ने भी आंखों में आंखें डालकर विराट को घूरा था और विराट को तीखा जवाब दिया था। इसके बाद जब रोहित शर्मा को टीम इंडिया में नहीं चुना गया तो आईपीएल के बाद सूर्य कुमार ने रोहित के समर्थन वाले ट्वीट को लाइक किया, जिसमें विराट को पेपर कैप्टन और भेड़िया तक कह दिया गया था।
अब इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विवादों पर सूर्य कुमार यादव पहली बार बोले हैं और बहुत कुछ बोले हैं। एक ऑनलाइन चैनल से बातचीत करते हुए सूर्य कुमार यादव ने कहा कि विराट और उनकी जिस मैच में झड़प हुई थी वो मैच आरसीबी के लिए बेहद जरूरी था और इसीलिए मैदान में भी आक्रामकता थी। यही नहीं, सूर्या ने कहा कि विराट कोहली उसी मैच में नहीं बल्कि हर मैच में ऐसे ही आक्रामक रहते हैं और किसी न किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा करते रहते हैं। जी हाँ, सूर्या ने विराट को सीरियल ऑफेंडर बता दिया और कह दिया कि वो हर मैच में किसी न किसी से झगड़ते रहते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने खुद बताया कि मैच के बाद विराट कोहली ने उनके खेल की तारीफ की और वेल प्लेड कहा था, यानी कि विराट कोहली मैच के बाद सब भूल गए थे और बड़ा दिल दिखाते हुए एक शानदार पारी के लिए जूनियर खिलाड़ी की जमकर तारीफ की थी। मगर खुद सूर्या ने अपने सीनियर की इज्जत नहीं की और आईपीएल के बाद एक बार फिर लड़ाई आगे बढ़ा दी, आग में घी डाल दिया और विराट को पेपर कैप्टन भेड़िया तक कह दिया। अब बातचीत के दौरान सूर्य कुमार यादव ने रोहित की भी तारीफ की और कहा कि वो दुनिया के बेस्ट कप्तान हैं, उनके जैसा कोई नहीं है और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अब यहाँ भी कोई नहीं से सूर्या का मतलब विराट से ही है और ये समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। और सूर्य कुमार ने खुलकर रोहित शर्मा की कैप्टनशिप की तारीफ की और इनडायरेक्टली फिर से कह दिया कि रोहित शर्मा को ही टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर साफ है कि विराट कोहली को लेकर सूर्य कुमार यादव ने बातें तो की हैं, अपना मुंह तो खोला है, लेकिन इन सब से विवाद कम होने के बजाय एक बार फिर और बढ़ सकता है, क्योंकि विराट कोहली को लेकर ऐसी कोई अच्छी बात तो सूर्या ने कही नहीं और ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने आग में घी लगा दिया। अब ऐसे आपको एक और बात साफ कर दें कि सूर्या से झगड़े के बाद जिस तरह से विराट कोहली ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें वेल प्लेड कहा, ये शानदार जेस्चर है। उसके बाद सूर्या को भी विराट को जबरदस्ती विवाद में शामिल नहीं करना चाहिए था। ये ठीक है कि रोहित शानदार कप्तान है, लेकिन विराट अभी टीम इंडिया के कप्तान है और उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो कि सूर्या ने नहीं किया। और हो सकता है कि सूर्या को भी इस बात का एहसास हो कि विराट कोहली के टीम इंडिया के कैप्टन रहते तो शायद वो टीम में आ ही ना पाए और इसीलिए बार बार रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की पैरवी कर रहे हैं। एक और बात, सूर्या भले ही कितने ही अच्छे खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन विराट का और अन्य सीनियर्स का उन्हें सम्मान करना चाहिए और करना ही चाहिए। तो आपका सूर्य कुमार यादव के इस बयान पर क्या कहना है? क्या सूर्य कुमार यादव बड़बोले हैं? तो कौन है गलत, विराट कोहली या फिर सूर्या? और रोहित की कप्तानी पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।